अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसिफ जट। बरतानिया हडर्सफील्ड में एक मस्जिद के अंदर जाने से चंद नमाजियों को रोका जाता है। लोकल कम्युनिटी और मस्जिद इंतजामिया के दरमियान ये जो मसले मसाइल थे वो इतने बढ़ते हैं कि गोरा जो ना अल्लाह को मानता है ना इस्लाम को मानता है, गोरे की पुलिस को आके हमारी मस्जिद और लोगों के मसलों को हल करना पड़ा। कुछ लोगों को मस्जिद के बाहर रोकना पड़ा नमाज पढ़ने से। मैं क्योंकि ये सेंसिटिव मसला है, मैं इसमें तफसील से बात नहीं करना चाहता। बरतानिया में मौजूद तमाम लोग बड़ी आसानी से ये जानते हैं कि मस्जिदों में क्या हो रहा है। मुझे इस पे बात नहीं करनी, लेकिन मुझे एक नुक्ता तो आपके सामने रखना है। वो ये है कि आप बरतानिया के अंदर चर्च में चले जाएं, आप बरतानिया के अंदर गुरुद्वारे में चले जाएं, हिंदुओं की कोई मजहबी जगह हो वहां पे चले जाएं। मैंने हिंदुओं की मजहबी रसूमात के अंदर मुसलमानों को देखा है, वो इनवाइट करते हैं होली दिवाली इस तरह की चीजों में। वहां पे तो मल्टी कल्चरल चीजें चल रही होती हैं और वो कभी नहीं आपको रोकते, बड़े दिल से वो कहते हैं आएंगे एंजॉय करेंगे। सिर्फ एक मुसलमान कम्युनिटी ऐसी है वहां पे जिनको अपने ही बंदों को मस्जिद में आने से रोक, मुसलमान है ना, उनको मस्जिद में आने से रोक रहे हैं। तो आप गोरे को क्या बुलाएंगे, क्या तबलीग करेंगे, उसको कैसे बताएंगे दीन क्या है, ये देखेगा वो। तो माशाल्लाह से हम पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, हम जहां पे भी हों, हमने अपना आप दिखा देना होता। कितनी शर्म की बात है कि गोरा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, अफगानी, हर बंदा आपको देखेगा और कहेगा ये देखो पाकिस्तानी, इनकी हरकतें देखो, ये एक दूसरे को मस्जिद में आने से रोकते हैं और मस्जिद में ये फंड्स के पीछे या दूसरी चीजों से लड़ाइयां करते हैं। आप ये देखिएगा कि जब आप परदेश के अंदर होते हैं, अकेला शख्स अपने मुल्क का सफीर होता है। आप अपने मुल्क की, अपने मजहब की तर्जुमानी कर, वाहिद शख्स, अकेला शख्स तर्जुमानी कर रहा होता है। आप तो इतनी लार्जर कम्युनिटी हैं, अगर आप लोग ये काम करेंगे। और बरतानिया में तो हम समझते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझी हुई कम्युनिटी है, आप लोगों से तो उम्मीदें बड़ी वाबस्ता होती हैं। लेकिन दुख हुआ ये सुन करके हम वहां पे भी मस्जिदों में अपने ही मुसलमान भाइयों को दाखिल नहीं होने देते। मस्जिद के बाहर नमाज अदा करते हुए लोगों को देखा गया। जुमा की नमाज थी और बिल्कुल भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। आप ये देखिएगा कि ऐसी भी मस्जिदें मौजूद हैं जहां पे मसलक से भी बालातर होकर नमाज पढ़ाई जाती, हर मसलक की नमाज पढ़ाई जाती, ये भी बरतानिया में मौजूद है। लेकिन ये क्या हुआ कि आप किसी को ये कह दें मस्जिद में कि आपने दाखिल नहीं होना मस्जिद में, मतलब अल्लाह के घर का किसी के पास इतना बड़ा ठेका है कि अल्लाह के बिहाफ पे एक इंसान जमीन पे किसी को कहता है कि तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। ये घर तो अल्लाह का है लेकिन तुम नहीं आ सकते। भाई इलॉजिकल, इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर ये अल्लाह का घर है फिर तो सबको इजाजत होनी चाहिए। हाँ, अगर ये आप कहते हैं कि मस्जिद मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी, ये सब मैंने फैमिली के लिए बनाई है, यहाँ पे जनाब ये जट फैमिली आएगी और वो आके पढ़ेगी नमाज, फिर तो चले समझ आती। अगर आपने एक मस्जिद पब्लिक के लिए बनाई है और अल्लाह का घर है, उससे डिक्लेयर किया है, तो फिर ये जो आपने जुल्म कर दिया अल्लाह के बिहाफ पे, आप फिर कह रहे हैं लोगों को कि भाई आपने अंदर नहीं आना, ये नहीं अच्छा लगता। और माशरे में लोग हमें देखते हैं और मिसाल कायम करते हैं। हमें ये सबक लेना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, सिख क्या कर रहे हैं वहां पर। गैदर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। वो अपने इख्तलाफात अपने अंदर रखते हैं। हिंदू क्या कर रहे हैं, अपने इख्तलाफात अपने अंदर रखते हैं। क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, अपने इख्तलाफात अपने अंदर रखते हैं। हमारे इख्तलाफात जब तक जमाना हमारा तमाशा ना देख ले, हमें सुख की नींद कहां आती है। तो ये जो वाकया हुआ, इसको हम पाकिस्तान में बैठ के भी देख रहे हैं, दुनिया में और भी जगहों पे लोग देख रहे होंगे, कंडेम करते हैं। और आपसे ये अपील करते हैं पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से कि ठंडा मुल्क है, आप लोग भी ठंड रखें।